सो हे गाइस, वेलकम बैक। आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो यार, जिंदगी आजकल उस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि पढ़ लिख कर कलेक्टर बन नहीं पा रहा और YouTube पर तो चली रही है बिना दिहाड़ी की मजदूरी। पर कोई नहीं यार, आज हम बात करने जा रहे हैं उनकी जो अपने आप को कॉमेडियन समझते हैं पर हड़प्पा जमाने में पत्थरों को हंसाने वाले। कॉमेडी का तो पता नहीं, पर ये इंसान इतना पुराना है कि मैमल्स भी इसको अपना सगा भाई समझ ले और अपनी आधी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दे। सुनील पाल जी अपने आप को कॉमेडियन बोलते हैं, इस हिसाब से तो मैं दुनिया का नंबर 1 रोस्टर हूँ। हाँ, आ रहा हूँ औकात पर। हमारे सुनील पाल जी का कॉमेडी से उतने ही दूर का रिश्ता है जितना थगेश के सब्सक्राइबर का हंसी से। पर कोई नहीं यार, जो भी हो, बेशर्मी की हदें पार करके बकचोदी करना इसको अच्छे से आता है और आज हम वही बकचोदी देखेंगे। कीजिए कमाल के कलाकार सुनील पाल सर का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और मैं दूंगा जवाब आपको सवाल। कॉमेडी का लाल, हाँ लाल तो होगा ही, क्योंकि इतने सालों से कॉमेडी का मर्डर जो करता आ रहा है। और ये स्माइल किस तरह की है, इंट्रो दे रहा है या फिर करैक्टर में आ गया ओमनी वाले? अरे बच्चों को सुनील भाई, आज की जो जनरेशन है ना, उनको नहीं पता है कि आपने अपने जमाने में क्या क्या लेजेंडरी काम कर रखा है। सही बात। लेजेंडरी, हाँ लेजेंडरी तो है, इतना लेजेंडरी कि किसी को पता ही नहीं है कि आखिर चच्चा ने इतने सालों से काम क्या किया है। और हमारे प्यारे चच्चा को जाकर कोई समझाओ कि राइमिंग करने से कोई लेजेंडरी नहीं बन जाता जब तक वो एमिनम ना हो, और आप एमिनम नहीं मेरा नाम है रतन नोरा, अनफोल्डिंग टैलेंट में आया हूँ पूरा के पूरा। अब हमारा जीवन बन गया काशी और मथुरा, इससे पहले शक्ल से था छूरा और जीवन था धतूरा। वाह यार, ये तो स्टार्टिंग में ही कॉमेडी होगी। सुनील चाचा, अब वो टाइम आ चुका है रिटायरमेंट लेने का, क्योंकि कॉमेडी का तो पता नहीं पर बच्चों को डराने वाली डायन ज्यादा लग रहे हो। अबे सलोनी आपा की बात नहीं कर रहा मैं। और भाई इसको क्या हो गया? हाँ माना बेरोजगारी का शिकार है, पर अपना स्वाभिमान किसी को कभी नहीं भूलना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज दया करो। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दो हमको ऑर्केस्ट्रा में और फला फला में काम मिलने शुरू हो गए थे, उसका एक सेक्शन हुआ करता था, लेकिन वो स्टारडम ये जैसे कह सकते कि भैया जो हर किसी को ललक होती है, मुझे मेरे नाम से पहचाना जाए। नाम से पहचाना जाए, हाँ आपको नाम से ही पहचाना जाता है, पर वो नाम अब सुनील से आपत्तिजनक गाली जरूर बन चुका है। ससुर, क्योंकि सुनील चाचा कॉमेडी तो ठीक है, पर कॉमेडी के चक्कर में लोगों को फूकी हुई तंदूरी मुर्गी नहीं बनना चाहिए। अबे मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैं नहीं जलता किसी से, नहीं जलता। 93 में जो शो किया था नागपुर में ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा में, तो 50 रुपए मिले थे। मैंने उनको जोक भी किया था कि सोनू जी, आपकी जीवनी लिखूंगा मैं, आपकी बायोग्राफी लिखूंगा, उसका नाम होगा सोनोग्राफी। ओ भाई। ये कॉमेडी है। अब समझ आया 50 रुपए क्यों मिलते थे, क्योंकि ऐसे जोक्स को सुनने के बाद इससे ज्यादा लोग बस टमाटर और अंडे ही दे पाते होंगे। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आज के कॉमेडियन से सुनील पाल इनसिक्योर हैं। मैं इनमें से सबको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप इतने पढ़े लिखे हो, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है आपके पास। मेरे पास तो प्लेटफॉर्म भी नहीं, आपके पास तो है। हाँ, तो पिछले 12 सालों से काम किया या फिर मजदूरी, जो आज एक प्लेटफॉर्म तक नहीं है। मेरी तो मजबूरी है, यूट्यूब चच्चा व्यूज ही नहीं देता आप लोगों को। शिट, सो कॉल्ड प्लेटफॉर्म जो भी आप कहते हो, अच्छी चीजें क्यों नहीं करते आप? क्यों आपको वही करना पड़ता है जो बहुत सस्ती, चीप? अच्छा, सस्ती और चीप, कम से कम पॉडकास्ट में जाकर काम ना मिलने का रोना तो नहीं रोते। और चीप से याद आया, ये सीन करने के लिए पैसे मिले थे। अच्छा, रितेश देशमुख की जवानी। हाँ भाई, कैसी लगी? कोई भी आर्टिस्ट इनमें से जिसका आपने जो आप सोच रहे हैं, इनका मैं किसी का नाम नहीं लेता, क्योंकि इसलिए नहीं कि नाम लेने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। वो अलग बात है कि नाम लेने के बाद इंस्टाग्राम अकाउंट भी डीएक्टिवेट करना पड़ जाएगा, और उसके बाद तो प्लेटफॉर्म के नाम पर बस एक ही चीज बच जाएगी, कपिल शर्मा की क्या बोला तूने? कोई भी आर्टिस्ट जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा तगड़ा है इन लोगों का, ये जो सो कॉल्ड, इनको मेरे किसी आर्टिस्ट के सामने बिहार के सोनपुरा मेला में खड़ा कर दो, अगर ये 5 मिनट में चल गया। बिहार के सोनपुर, अब यहाँ पर कौन से स्टैंड अप कॉमेडी के मेले चल रहे हैं? और सुनील चच्चा, गाली अभी खाओगे या फिर घर पर जाकर? पेमेंट इसको करोड़ों पे दे दो, खड़ा कर दो, 5 मिनट में चल गया। खड़े कर दो। कॉमेडियन थोड़ी है, बल्कि आइसक्रीम वाले हैं। मेले में आइसक्रीम बेचनी है, बच्चों को इकट्ठा करना है। आप कितने भी बड़े कॉमेडियन क्यों ना हो, आप दुनिया में हर जगह जाकर कॉमेडी क्यों ना कर रहे हो? अबे तू तो सोनपुर मेले में खड़ा ही नहीं हो पाया, क्या कॉमेडियन बनेगा रे तू? नहीं तू क्या कॉमेडियन बनेगा? जा सुनील पाल की तरह भैंगा बनने की एक्टिंग कर, तब बनेगा कॉमेडियन। तो जा रे जा। यार तू कुछ आप एक वीडियो बनाओगे कमरे में, वहां सो कॉल्ड 19-20
साल के लड़कों को पेप्सी दोगे, खाना दोगे, उनको नशा पानी करवाओगे, उनके सामने 20-25 मिनट में खूब जम के गाली दोगे, गाली गलौज करोगे, जो भी करोगे, वो कंटेंट एक तबका देख रहा होगा। अच्छा, आजकल के कॉमेडियन बस गाली दे रहे हैं और उनको देखने वाले बस शराबी है, पर आपको कैसे पता कि गाली दे रहे हैं? देखा तो आपने भी है, शराबी तो आप भी हो, और क्या पता उस तबके में आपके घर वाले भी हो, क्योंकि पापा की कॉमेडी सुनने से हंसी बाद में आती है, पर कब पहले आ जाती है। तो मुझे मार के भगा रहे हो, मेरा श्राप है, एक टाइम आएगा कि मेरी औलादे इसी तरह से गाली गलौज करेगी स्टेज पे, और तुम्हारी औलादे टिकट खरीद के इनको देखने जाएगी। अच्छा, ये लॉजिक है। सुनील चाचा, दिमाग में जंग अभी लगा है या फिर बचपन में ही लग चुका था? पॉलिश करो यार दिमाग को। और भाई ऐसे क्यों देख रहा है? पॉडकास्ट पर ही तो बुलाया है, शादी करवाने वाला पंडित थोड़ी है जो बाहर नहीं निकाला जा सकता। भाई निकालो इसको, निकालो। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? जी, वो तो उनके अपने खरीदे हुए पता नहीं क्या क्या, और फिर बाद में जैसे मैंने कहा ना कि व्यूज का गेम है फिर। अच्छा, व्यूज का गेम है, इस हिसाब से तो तू इस गेम का सेफ्टी चूज भी नहीं है, और मैं तो भाई इस गेम को जानता भी नहीं हूँ, पहचानता भी नहीं हूँ। भाई हर बार मुझ पे क्यों आ जाते हो? फिर व्यूज के गेम में मजबूर हो जाते हैं हर प्लेटफॉर्म, फिर केबीसी भी उनको बुलाएगा, फिर बिग बॉस। अच्छा, केबीसी वाले बुलाते हैं, फिर अब समझ आया कि आज तक तुझे क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि गाली तू देता नहीं है और कॉमेडी तो छोड़ ही दो। छोड़ो। केबीसी में नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पर हमारे चच्चा ने मूवीज में भी काम किया है। इससे अच्छा तो कॉमेडी का ही मर्डर कर लेता भाई। ससुर मनोज बाजपेयी जो किरदार निभा रहा है, वो किरदार गाली देता है, क्योंकि वो ओरिजिनल गाली देता होगा ना, तो ओरिजिनल में वो मरा भी है। फिर वहां एक्टिंग कर रहे हैं, और वहां एक्टिंग करते तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहे? अरे सुनील चच्चा, अपनी ही बात अपने ही कानों में जा भी रही है या फिर नहीं है, क्या बक रहे हो? और हाँ, समझ भी सकते हैं, सन 2000 में तो गालियां ऑफलाइन ही खाई होगी, ऑनलाइन की आदत नहीं है चच्चा को, पर गाली जरूर खानी चाहिए भाई, इसको गाली के लायक है ये। मनोज बाजपेयी गाली देता है क्योंकि वो उसकी स्क्रिप्ट की डिमांड और एक्टिंग की डिमांड होती है, वैसे ही जैसे रितेश देशमुख के साथ गंदी गंदी हरकतें करना आपकी स्क्रिप्ट की डिमांड थी। अच्छा, स्क्रिप्ट की डिमांड नहीं थी। राजा जी। भाई यार, नेचुरल एक्टिंग जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। आप क्या नेचुरल एक्टिंग करोगे? आप हो, आपको मैं भी वेटर का रोल दूंगा तो आपको वेटर की एक्टिंग करनी पड़ेगी ना। आप नेचुरल कैसे करोगे? आप वेटर थोड़ी हो, खुद थोड़ी वेटर हो। एक गधे जैसे कहने वाली बात हो गई। अरे यार, या तो चच्चा को एक्टिंग के बारे में कुछ ज्यादा ही जानकारी है, या फिर मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है। भाई चच्चा की थोड़ी बात भी समझ नहीं आ रही। भाई इनकी बात वैसी समझ आ रही है जैसे इनके जोक्स इनके ऑडियंस को, मतलब 0 सन्नाटा। आपके घर में मनोज भाई में आके आपके माता पिता के सामने 2-4 गालियां आपको दे दूं, चलेगा क्या? अच्छा, फिर तो तू पागल है। कोई इसको पागल खाना 420 की चाबी देकर आओ। नहीं, ये जरूरी तो बिल्कुल नहीं है कि गाली जाकर बस अपने मम्मी पापा के सामने ही दी जाए। नहीं भाई, मम्मी पापा के सामने ही दो। भाई पागल है सुनील चच्चा, अपने दिमाग का इलाज करवा लो भाई, फिर आना पॉडकास्ट में। तो दोस्तों यार, बड़े दिनों बाद सुनील चच्चा का धमाल। आज के लिए बस इतना ही। चलिए यही खत्म करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट जरूर से कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।